अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। इस आपको बताइए कि हमारा जो चैप्टर इस टाइम चल रहा है वो है काइनेमैटिक्स, जिसमें हमने पहला लेक्चर डिलीवर किया है और उसमें हमने अब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था और उसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, आज इस सेशन में वही हम सीखेंगे। तो बिना देरी करते स्टार्ट आज का लेक्चर। तो चलिए देखें। तो सबसे पहले अगर हम कल का रिवाइज करेंगे आपके लिए, सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट, इस बात को कल आपने समझा था। सर अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो सिंपल आपने ये देखा, डिस्टेंस जो होती है दैट इज एक्चुअल, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और आपने डिस्प्लेसमेंट को समझा था, सर इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। सर यहां पे अगर आपको याद होगा, सर डिस्टेंस को आपने ये भी समझा था, सर ये जो है दिस इज स्केलर क्वांटिटी, और आपको ये पता है सर इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर और एक बात आपने यहां पे देखा, सर इट इज पाथ डिपेंडेंट। ये क्या थी? पाथ डिपेंडेंट थी। सर क्या डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है? नो सर, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सर यहां पे आपने और एक पॉइंट हमें समझाया था, सर वो क्या था? सर ये वैरी होता है, वैरी होता है। क्या ये वैरी होता है टाइम के साथ? सर नो सर, इट डज नॉट वैरी विथ टाइम, डज नॉट वैरी विथ टाइम। सर इट मे वैरी, इट मे चेंज विथ टाइम, इट में चेंज या वैरी लिख सकते हो विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ये चेंज भी हो सकता है। सर यहां पे अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, सर ये हमेशा आपने याद रखा था ये पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप याद रखोगे, सर इट मे बी पॉजिटिव, सर इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझे थे। आज इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 है आज का, क्योंकि कल 1 और 2 हुआ था, तो यहां पे अगर आप देखोगे असर्शन में क्या पूछा गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। असर्शन में हमें कहा गया है जो पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो क्या है? वो एक स्ट्रेट लाइन है, बट पैरेलल किसमें? टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसे एक लाइन है। ठीक, और रीजन में क्या कहा गया है? फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंजेस। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो आपको सिंपली कर कहना है क्या बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है? अगर ट्रू है तो क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इसी तरह से क्या बोथ ए और आर ट्रू है? अगर ट्रू है क्या आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या दोनों ए आर फॉल्स है? आपको पता ही होगा कि जब हम बात करते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमें पता होता है कि उसका ग्राफ जो है पड़ा हुआ है वो हमेशा क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा पैरेलल होती है किसके? टाइम एक्सिस के। दैट मींस जो असर्शन है इसका वो ट्रू है, वो ट्रू है। इसी तरह से अगर आप रीजन की बात करोगे, और आपको पता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन चेंज नहीं होती, डेफिनेशन में ये आपसे डिस्कस हुआ था। इट मींस ये जो ए ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वही तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपसे पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले। सर कहां से? लेट इट बी
ये हमने इनिशियल पॉइंट माना ए, सर ये हमने क्या माना फाइनल पॉइंट। सर कहां से चला, एक बॉडी या ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर चल रहा है, मूव हो रहा है, तो इसने कुछ पाथ ट्रेवल किए, तो आपको सिंपली कहा गया है डिस्टेंस निकालिए। तो अगर इसका सॉल्यूशन आप करना चाहोगे, आपको पता ही है डिस्टेंस तो सिंपली क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ। तो यहां से यहां तक जो इसने लेंथ निकाली है दैट्स 3 मीटर, और इसके बाद जो इसने यहां से यहां तक जो लेंथ निकाली है दैट इज 4 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करके सिंपली 7 मीटर इज द करेक्ट। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको सिंपली याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ। सर इनिशियल और फाइनल, और इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है बेटा, वो हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। दैट मीन्स ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है सर, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सर इसी का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप गौर करोगे, सर ये तो क्या बन गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स पता हो, तीसरा साइड निकालने के लिए हम यूज करते हैं पीजीटी। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर, वो एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है इसका, और वो किसके बराबर होगा, सर वो अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर होगा। सर बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, सर यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 दैट्स इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर इसका सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उसी स्ट्रेट लाइन की लेंथ मेजर करनी है बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा याद यूज क्या करोगे, पीजीटी यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर अगर यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओ एंड डी इज। तो ऑप्शंस 4 दिए गए, तो आपको यहां पे सबसे पहले जो O पॉइंट है वो तो ये है, सर जो D पॉइंट है वो तो ये है। सर O और D के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको डिस्प्लेसमेंट, यानी कि O से मूव हुआ है तो इसकी पाथ जो है वो कुछ इस तरह है। यानी इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पे सर, इनिशियल पॉइंट O है, और फाइनल पॉइंट जो है यहाँ पे सर वो क्या है, वो D है। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर डिस्टेंस सिंपल है, आपको ऐड ही करनी है, दैट इज 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 17 मीटर। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सर मैंने अभी कहा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है बेटा, आपको सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ चूज करनी है, इनिशियल और फाइनल, और शॉर्टेस्ट पाथ जब भी आप चूज करोगे सर वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब यहां पे जरा देखिए सर, यहां से यहां तक अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां से यहां तक इसको डॉटर लाइन से शो करूंगा, दैट मींस यहां पे अगर आप देखोगे फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना था उसी तरह से ये ट्रायंगल बन गया। अब यहां पे ये लेंथ निकालने के लिए मुझे ये साइड और ये साइड पता होना चाहिए, तो जरा देखिए कैसे निकालते हैं। सर आपको तो ये पता है सर, ये जो टोटल लेंथ है दैट्स 4 मीटर, इसमें अगर आप 1 मीटर यानी कि ये जो 1 मीटर यहां पे कट करोगे तो रिमेनिंग जो रहेगी यहां पे दैट इज 3 मीटर, यानी कि ये जो साइड है दैट्स 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर प्लस 1 वो मिलना चाहे टोटल 4 मीटर। इसी तरह से ये जो टोटल लेंथ है यहां से दैट इज 8 मीटर है। सर अगर यहां से यहां तक कट करोगे आप 4 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, दैट मींस यहां से यहां तक भी 4 होगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 4 मीटर ही रहेगा। अरे यार ये तो वही क्वेश्चन बन गया फिर से, ये तो 4 मीटर है, ये तो 3 मीटर है,
अगेन अगर आप देखोगे पीजीटी यूज करोगे सर ये साइड तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा 5 मीटर, यानी कि यहां पे जो ऑप्शन आएगा सर डिस्प्लेसमेंट का, सर डिस्प्लेसमेंट फिर से वही आएगा 5 मीटर। यहां से खुद कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये समझाना था कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे बार बार हमने यहां पे भी अगर आप देखोगे पीजीटी ही यूज होगी। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 पहले ऐसे ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम करते हैं। देखिए बेटा, सर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड डी, सर ए इनिशियल पॉइंट है और डी जो है ये क्या है फाइनल पॉइंट। ए और डी के दरमियान आपको क्या कहना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। तो सिंपली आपको बताइए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, कहां से ए से डी तक, ए से डी तक। जब आप ए से डी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जरा देखिए फिर से क्लियर, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए मुझे सिंपली। तो यहां पे अगर आप देखोगे फिर से कोशिश करोगे ट्रायंगल कंप्लीट करने का, ट्रायंगल कंप्लीट करने का, उसके लिए आप ये जो लाइन है यहां से एक्सटेंड करोगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सर यहां से एक्सटेंड करोगे और यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सर एक मिनट सॉरी, चलिए देखिए, सर यहां से इसको एक्सटेंड करोगे और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सर आपको पता है अपोजिट साइड से यहां पे क्या होगा इक्वल, दैट अगर ये 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा 6 मीटर। सर यहां से यहां तक अगर 5 है और अपर साइड जो है दैट्स 3 मीटर और इसका अपोजिट वाला साइड भी क्या होगा 3 मीटर, मतलब टोटल लेंथ जो है यहां पे दैट्स 8 मीटर और ये जो लेंथ है दैट इज 6 मीटर। इट मींस यहां पे अगर आप देखोगे ये सिंपली एक ट्रायंगल बन गया फिर से, जिसकी एक साइड 6 मीटर है और दूसरी साइड जो है दैट्स 8 मीटर। अब ये निकालना है, कैसे निकालोगे, पीजीटी यूज करके, मींस डिस्प्लेसमेंट आप फिर से वही कहोगे अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, पीजीटी यूज करके बेटा। इट मींस यहां पे 64 आएगा प्लस 36 आएगा। सर ये तो अंडर रूट ऑफ 100 हुआ और वो तो आपको पता ही है दैट्स इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यहां पे वो आएगा 10 मीटर। तो अगर आप देखोगे 2-3 क्वेश्चंस यहां पे मैंने दिखाए आपको सेम पैटर्न में, अगर आप देखोगे क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज किया गया है बट सॉल्यूशन जो है वो तो पीजीटी से ही हर एक क्वेश्चन में आ रहा है। क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन जो है जरा देखिए, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, 4, 6 and final position is 4, 6, 8, the displacement is। देखिए बेटा, लेट इट बी, मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम चले कहां से, ए से कहां तक, बी तक। ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और बी क्या है मेरी फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है दैट्स 2, 4 एंड 6। फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है दैट्स 4, 6 एंड 8। क्लियर? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड दिस वन बी द जेड एक्सिस। क्लियर? जरा देखो यहां पे, जरा देखो यहां पे। सर अगर यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कहां से, इनिशियल से फाइनल। अब इसकी जो लेंथ हमें मालूम करनी है तो सिंपली याद रखोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, जरा देखिए। सर आप हमेशा ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आपको इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो तो आप सिंपली ये वाली फॉर्मूला याद रखना, ये यूज करोगे। ठीक है?
सर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, बट जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को वहां पे भी मैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स दिखाऊंगा। बट फिलहाल आप सिंपल याद रखोगे सर हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे सर आपको क्या करना है, सर x2 का वैल्यू पुट करना है। सर x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, दैट मींस 4 - 2, क्योंकि x1 जो 2 है। इसी तरह से अगर आप देखोगे सर 6 -4, इसी तरह से आप देखोगे सर 8 - 6, और हर एक में स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करोगे सर 4 - 2 दैट इज 2, और साथ में स्क्वायर, 6 - 4 दैट इज 2 स्क्वायर, 8 - 6 दैट इज 2 स्क्वायर। इट सिंपली मीन्स सर ये तो क्या आएगा सर, यहां पे 3 टाइम्स 2 स्क्वायर आएगा। इट मीन्स ये आएगा 2√3 मीटर। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, ठीक है बेटा। सर यहां पे क्या किया आपने, सिंपली अगर आप देखोगे रूट अलग लिया 3 का और 2 स्क्वायर का अलग। सर 2 का स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल, तो 2 बचा। सर √3 तो ऐसे ही लिखा, तो सिंपली ये आंसर आया। ठीक है बेटा, तो आई होप जब भी आपको ऐसी पोजीशन वाले क्वेश्चंस दिए गए हो तो आप ये वाली फॉर्मूला लगाना ना भूलेगा। ठीक, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले हम टॉपिक कहेंगे इसको। सर टॉपिक नेक्स्ट क्या है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बेटा। सर कहां पे, सर्कुलर पाथ पे। अगर पाथ क्या हो, सर्कुलर हो, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जरा आज इस चीज को समझते। सर सबसे पहले मैं इनिशियल पोजीशन यहां पे कंसीडर करूंगा, दैट इज ए। सर यहां पे अगर आप देखोगे ये जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, या आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। सर ये मूव हुआ ए से कहां तक, बी की ओर। ठीक है बड़ा, अब यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे आपसे सिंपल ये कहना हो सर डिस्टेंस कितनी निकालिए। सर आप कहोगे सर ए से बी तक जो ये पाथ है, ए से बी तक जो ये पाथ है, इसकी लेंथ ही क्या है, इसकी डिस्टेंस है, वो ये रही। ठीक सर, अगर यहां पे देखोगे क्या ये आर्क नहीं है, क्या इसकी लेंथ जो है, क्या इसकी जो लेंथ है आर्क की, क्या वही डिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर आपको सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस निकालनी हो, ये हमेशा याद रखोगे दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। वो किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। सर अब यहां पे लेंथ ऑफ आर्क जो है ये कैसे हम निकालेंगे, जरा देखिए। सर आपको पता है जो भी आर्क होती है, लेट इट बी, उसकी लेंथ हमने एल रखी, उसकी रेडियस आर, और वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इन तीनों के दरमियान आपने एक रिलेशन पढ़ी हुई होगी, दैट्स थीटा इज इक्वल टू L by R. Theta is the angle of arc, L is the length of arc, R is the radius of arc. तो यहां से अगर आप देखोगे L जो है वो किसके बराबर आएगा, R थीटा, और L क्या है यहां पे बेटा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। इट मीन सिंपली अगर आप देखोगे सर डिस्टेंस जो होती है दैट्स इक्वल टू R थीटा। ये फॉर्मूला आप रट्टा याद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सर्कुलर पाथ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सिंपली देखोगे, आपको याद रखना है डिस्टेंस किस फॉर्मूला से निकालोगे, आर थीटा से। तो इसी तरह से अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम जरा देखिए, मैंने एक सर्कुलर पाथ चूज किया। सर सेम, दिस द सेंटर पॉइंट। सर ये जो है दिस द इनिशियल पोजीशन। सर यहां से यहां तक मूव हुआ, यहां से यहां तक मूव हुआ। सर दिस द फाइनल पोजीशन, दिस द फाइनल पोजीशन। अब यहां पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो आपको पता है लेंथ जो होती है पाथ की, और वो किसके बराबर था, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। बट डिस्प्लेसमेंट आपको पता है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ यहां पे अगर आप देखोगे, शॉर्टेस्ट पाथ अगर यहां पे आप देखोगे सर वो
एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि जो रेड मार्क में मैंने लाइन ड्रॉ की है सर, यही है क्या डिस्प्लेसमेंट। किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। कहां से? ए से बी तक। अब इसको निकालने के लिए जरा देखिए, ये एंगल मैं क्या मानू? थीटा। तो यहां पे मैं सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। लेट इट बी मीन्स ये जो इसका एंगल है दैट्स थीटा बाय 2 और ये भी क्या होगा? थीटा बाय 2 ही होगा। ठीक है बेटा। अब यहां पे इसकी कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस क्या रखी मैंने? आर। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको हम x नाम देंगे और यहां से यहां पे भी x ही होगा, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अगर ये वाला पोर्शन x है तो ये वाला पोर्शन भी x ही होगा। तो अगर आप गौर करोगे यहां पे सिंपली जो डायग्राम बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। ये जो एंगल है ये 90 है, ये जो एंगल है दैट इज थीटा बाय 2 है सर, ये जो है x है और ये जो है r। इट मींस यहां पे अगर आप देखोगे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के अपोजिट में जो साइड होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू निकालोगे सर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है r, तो x का वैल्यू जो आया दैट इज इक्वल टू r साइन थीटा बाय 2। तो ये x का वैल्यू आया। पर डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आप करोगे सर, डिस्प्लेसमेंट तो किसके बराबर है? AB के बराबर, लेंथ ऑफ AB इस लाइन की। सर AB मतलब x प्लस x दैट्स 2x, दैट्स 2x और x का वैल्यू आपने तो निकाल सर, इट मींस ये आएगा ट्वाइस x का वैल्यू यहां पे यूज करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा? ट्वाइस r साइन थीटा बाय 2। यानी कि आप सिंपली कहोगे जब भी सर्कुलर पाथ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो बेटा, आपको फॉर्मूला कौन सी याद रखनी है? 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2। याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने की फॉर्मूला। कौन से वाले पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे। सर इससे पहले अगर आप देखोगे सर, डिस्टेंस किस फॉर्मूला से? आर थीटा से। इन्हीं दोनों फॉर्मूलास को यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। सर क्वेश्चंस में इन दोनों को कैसे यूज किया जाए जरा देखिए। क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ये जो पोजीशन है दिस इज ए, ये जो पोजीशन है दिस इज बी। ए से बी तक जब एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ है तो आपसे सिंपल पूछा गया है डिस्टेंस बताएं और डिस्प्लेसमेंट। सर सॉल्यूशन तो अब सिंपल है, आपको क्या करना है? डिस्टेंस करे। डिस्टेंस के लिए आपको सिंपली करना क्या है बेटा? आपको फॉर्मूला यूज करनी है। कौन सी? आर थीटा वाली। ठीक है बेटा। तो जब ये आर थीटा फॉर्मूला आप यूज करोगे सर, इसकी जो रेडियस है वो लेट इट बी, हम यहां पे कंसीडर करेंगे आर, क्योंकि ऑप्शंस में आ रही है तो आर मानेंगे। सर यहां पे आर को ऐसे लिखोगे सर, थीटा जो है यहां पे सर, थीटा तो 90 डिग्री है, बट यहां पे तो 90 है ही नहीं पे, है ही नहीं। क्या आप यहां पे 90 लिखोगे? 90 लिखोगे? 90 आर लिखोगे? आंसर नो सर, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। क्यों सर? हमेशा एक बात याद रखना, थीटा जो है वो हमेशा टेकन इन रेडियंस। ये हमेशा आप किस में लोगे? रेडियंस में लोगे। रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज। डिग्रीज में नहीं लोगे, रेडियंस में। तो आपको पता ही है, इट सिंपली मीन्स कि डिस्टेंस को अगर आप आर थीटा से करोगे सर, आर का वैल्यू आर ही आएगा, थीटा जो होता है दैट्स 90 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अगर आप देखोगे 90 को भी आप रेडियन में क्या कहते हो? पाई बाय 2। तो ये आएगा आंसर, पाई आर बाय 2। सर ये क्या मिला हमें? डिस्टेंस।
इसी तरह से आप क्या निकालोगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट। सर अगर यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सर वही अपनी वाली फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2। सर 2 को ऐसे, आर भी ऐसे, सर साइन भी ऐसे, सर थीटा डिवाइड बाई 2 मीन्स 90 डिवाइड बाई 2। सर यहां पे एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया, अदरवाइज 90 बाई 2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, दैट इज 45। दैट इज 45। और आपको पता ही है कि यहां पे अगर आपको याद होगा सर साइन 45 किसके बराबर होता है 1 बाय अंडर रूट 2। इट मीन्स यहां पे जो आंसर आएगा 2r इंटू 1 बाय अंडर रूट 2। क्लियर। अगर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर 2r ऐसे ही आएगा, या तो ऐसे करेंगे, वेट 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 वेट, अरे यार ना, देखिए सर यहां पे अगर आप करोगे अंडर 2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, साथ में r है डिवाइड बाय अंडर रूट 2 है, ये कैंसिल होगा तो यहां पे आएगा अंडर रूट 2 r। ठीक है बेटा, तो मीन्स ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो डिस्टेंस आई थी दैट्स पाई r बाई 2, सर जो डिस्प्लेसमेंट आया था दैट्स अंडर रूट 2 r। मैं डायरेक्ट जल्दी कर सकता, बट यहां पे स्टेप्स में एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो, कहीं ये डाउट ना हो सर इसने 45 कहां से लाया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहां पे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर यही क्वेश्चन है बट एंगल डिफरेंट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। सर ये जो पॉइंट है दिस इज ए, सर ये जो पॉइंट है दिस इज बी। सर इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली सर थीटा जो है दैट 60 डिग्री, और 60 डिग्री को इन रेडियंस लिखना है तो क्या लिखोगे आप, सर आप लिखोगे पाई बाई 3। तो अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है सर, डिस्टेंस तो है r थीटा मीन्स r इंटू पाई बाई 3, दैट मीन्स पाई r बाई 3। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट करोगे सर डिस्प्लेसमेंट है 2r साइन थीटा बाई 2, इट मीन्स दैट्स 2r साइन 30 डिग्री। अब 30 कहां से आया, मैं नहीं कहूंगा 60 डिवाइड बाई 2, अब तो कह दिया सर, कोई नहीं। तो हम यहां पे अगर आप देख करेंगे दैट्स 2r sin थीटा, सॉरी sin 30 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यहां पे 2 से 2 कैंसल, आंसर जो आया वो आया r। ठीक है बेटा, तो कहां है ऑप्शन, छुपा हुआ है बी में। ठीक है, तो दैट्स पाई r बाई 3, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज r। क्लियर, तो हाँ चलिए और एक क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है जो लास्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए कैसे करेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज x इज इक्वल टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स इज। तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, पोजीशन दी गई हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और ये पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही। चेंज अगर पोजीशन हो रही तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट इसने कहा है 2 सेकंड्स में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा। तो आपको याद ही होगा बेटा क्या सर, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बस आपको तो फाइनल पोजीशन निकालनी है, इनिशियल पोजीशन निकालनी है, कैसे निकालोगे जरा देखिए। सर टाइम जो है इसने लिखा है इन टाइम 2 सेकंड्स, इन टाइम 2 सेकंड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इट मीन्स ये टाइम इंटरवल बन गया, कहां से, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड, यानी कि इसका इनिशियल टाइम जो है सर वो कहां से स्टार्ट हुआ है, मोशन कहां से स्टार्ट हुई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको कहां से निकालनी है, 0 सेकंड से, और कहां तक सर, 2 सेकंड तक।
यानी कि आपको इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए t का वैल्यू क्या पुट करना है, 0। सर किस वाले इक्वेशन में, जो गिवन है सर, यहां पे अगर आप यूज करोगे तो आप लिखोगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 1 मीटर। सर इसी तरह से आप t का वैल्यू पुट करोगे 2 सेकेंड तो आपको क्या मिलेगी, फाइनल पोजीशन। सर फाइनल पोजीशन जब आप यहां पे निकालोगे सर t का वैल्यू यहां पे 2 पुट करेंगे दैट्स 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 4 प्लस 2 6 एंड 7 मीटर। ठीक है बेटा, अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली आपको पता ही है सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल दैट्स 7 माइनस 1 दैट्स 6 मीटर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आपके साथ मैंने डिस्कस किए, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस में पीजीटी यूज की, कुछ क्वेश्चंस जो आपने सर्कुलर पाथ के लिए सॉल्व किए, और लास्ट में और एक टाइप क्वेश्चन दिखाया जिसमें आपसे पोजीशन दी गई होगी और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। सिंपली आप क्या करोगे सर, इनिशियल पोजीशन निकालोगे, फाइनल पोजीशन निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला यूज करोगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।